मालदीव्स का ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज भी परेशान है। किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बायकॉट कर दिया तो हमारा क्या होगा। मालदीव ने एक ट्रेंड तो चलाया था कि हम जो है वो अपनी तरफ से एक उनके अंदर एक कीड़ा जो है उसने उबाल मारा कि हम लोग जो वो ट्रेंड तो चलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो पूरे वर्ल्ड में वो तो इंडिया का है। तो फिर जब इंडिया ने शुरू किया है 1 आप ये कह लें कि 150 अरब की आबादी है और उस पर जब ट्रेंड चलता है और बड़े टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी एक इसी तरह की चीज़ बनाई गई है जहाँ पे आप जा सकते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मालदीव्स आ गया, थाईलैंड आ गया। नहीं, ये पाकिस्तान है। मुझे ये लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो, और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीज़ें उनके हक में आ गई। यार अफसोस करना बुरी बात नहीं है। हम ठीक है, देखिए अगर हमारे साथ वाला घर हमसाया है ना क्रिश्चियन है, लेकिन हम मजहब चेंज है लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इन्होंने इंसानियत के नाते कहा होगा कि हमें अफसोस है। ठीक है, आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमें इंडिया की फलां नुकसान में बड़ा अफसोस है। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जाके फिर टाइम लिया नरेंद्र मोदी से, वो भी 7 मिनट का। उन्होंने 3 रिक्वेस्ट की, तीसरी रिक्वेस्ट पे उनको 7 मिनट का टाइम जो है अनशेड्यूल था, वो उनकी मीटिंग जो थी वो मिली। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती। ठीक है, तो मौजू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों यह दौरा खास इसलिए था क्योंकि इस समय मालदीव मना रहा है अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस और भारत इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना। पीएम नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती का संदेश पूरी दुनिया को गया। इसके साथ ही भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, एक और मजबूत संकेत कि यह दोस्ती वक्त के साथ और गहरी हुई है। इस मुलाकात का उद्देश्य था आपसी विश्वास बढ़ाना और क्षेत्रीय सहयोग को आगे ले जाना। दोस्तों इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। के साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बायकॉट कर दिया तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट कहती भी नहीं है, अब आप खुद ही, अब टर्की का
ना भी हाँ, बायकॉट ये- ऑफिशियली तो नहीं किया, अवाम खुद कर अब रही है। देखो टर्की देखो अब कहाँ पे, अब उन्होंने कहा कि टर्की हमने का भी बहुत डैमेज हो रहा उन्होंने है। कहा कि हमने उनसे कोई चीज़ ही नहीं लेनी, तो अब देखो वो कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह बांग्लादेश को देख लो, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पहले इतना सब कुछ कर दिया, उसको ये लगा था कि भाई सब कुछ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन वो और कंट्री के लोग भूल सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और फिर हाँ, अगर उनका लीडर चाहे तो ही मामले सोल्व आउट होते हैं, ऐसे कुछ मतलब भी नहीं लीडर के होता। पीछे पब्लिक खड़ी हाँ, है। अब देखो मालदीव ने मोदी जी को इनवाइट किया, मोदी जी गए तो ठीक है, इंडिया भी तो खुश इंडिया हो गया। खुश हो गया। अब वो जो उन्होंने पीछे किया था वो उनको कुछ याद नहीं रहा, उनको ये याद है कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मालदीव का दौरा करने गया, और इसी तरह से कैटरीना कैफ को कह लो भाई, वो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और वो तुम्हें पता है कितने लोगों की दिल की धड़कन है भाई, हमारी जो बॉलीवुड मालदीव के बीचेस पे जब कटरीना फोटो शूट करेगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? यार वो जो बीच है ना उसके तो बड़े लोग दीवाने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ पे एक ईगो की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, फिर लोग उस तरह के मालदीपों को कहते हैं भाई यहाँ तो हमने जाना ही नहीं जब है। ईगो उसके की बात है। हाँ, उसकी निस्बत वो लक्षद्वीप में वो जा रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, वो कितना हाई लेवल पे चला गया। तो मौजू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। ये मालदीव का ये कितना आपको शानदार मूव लगता है कि उन्होंने बोला कि ऐसे जो भी थोड़ी बहुत आवाम के बीच कोई कहते हैं ना कि कोई नाराजगियां या कोई बात रह गई है, तो मालदीव के इस मूव पे क्या बड़ा स्मार्टली खेला है कि मोदी को इनवाइट कर लिया बड़ा जाके। स्मार्टली खेला है, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई है जो आज तक हम नहीं कर सके, ठीक है। उनको पता था अगर मोदी हमारी कंट्री में आएगा तो मालदीव की जो टूरिज़्म है वो और मज़ीद बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी मज़ीद बेहतर होगी। और इंडियंस क्योंकि जितनी भी हम देख लें, क्योंकि वो पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो जब इंडियंस लोग मालदीव का दौरा करेंगे तो उनको बाकी किसी कंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बीच जो वार्ता हुई, इसमें 8 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें डिजिटल तकनीक का विकास, मत्स्य पालन और जल कृषि, औषधि मानकों, भारत यूपीआई सेवा का विस्तार और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संसाधन। इन समझौतों से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, तकनीक और व्यापार को फायदा मिलेगा। माले में दोनों नेताओं ने एक साथ रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा सहयोग नीति का हिस्सा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी भेंट किया, जो पर्यावरण संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह दौरा दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोसियों से राजनयिक रिश्ते नहीं बना रहा, बल्कि क्षेत्रीय विस्तार, विकास और सुरक्षा में भी एक विश्वसनीय भागीदारी बना रहा है।